बाबा ने मुझे मंदिर में कहा था कि उन पर मुसीबत आने वाली है, उन्हें नजरों से कहीं दूर नहीं होने देना है मुझे। बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आज उसे अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। अगर कोई अनर्थ नहीं हुआ होता तो मेरे हाथों की चूड़ियां अचानक से क्यों टूट जाती? ये तो सुहाग की निशानी है। क्या हुआ है माँ डॉक्टर साहब के साथ? क्यों चले गए आखिर वो मेरे मना करने के बाद? क्यों क्यों? गौरी, अरे विश्वास करिए मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरी पेशेंट है। इन्होंने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया और मेरा हाथ पकड़। झूठ है, झूठ बोल रहा है ये। मैंने तो सीधे मन से डॉक्टर को बुलाया था और आप इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद ऐसा बर्ताव किया। आपको लगता है मैं आपको आसानी से छोड़ दूंगी? सजा दिलाऊंगी आपको। हम लोग इसको सबक सिखा देंगे मैडम। डॉक्टर तो भगवान के समान होते हैं, लेकिन ये तो शैतान है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। छोड़िए छोड़िए मुझे, छोड़िए आप लोग। करेंगे इसे, मारो इसको, अच्छे से धुलाई करो। इसको जेल की चक्की पिसवानी चाहिए। अभी लेकर चलो इसे। हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी जाकर कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। थाने में जाना है ना? चलिए चलिए सब लोग चलिए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो थाने में जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो चलो थाने लेके चलो। चलो वही चलिए चलो। ये कहाँ पर आ गई हूँ मैं? कौन सी जगह है? डॉक्टर साहब, आप आ गए हो डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हो गया है आपको? क्या हुआ है? हो डॉक्टर साहब बताइए ना कुछ। इस तरह चुप क्यों खड़े हैं? बताइए ना ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर साहब मुझसे बात कीजिए। डॉक्टर साहब कहाँ पर है? कहाँ पर है आप? डॉक्टर साहब कोई भी नहीं है। मैंने क्या सपना देखा था? मैंने ऐसा बुरा सपना क्यों देखा आखिर? ऐसा चेहरा क्यों देखा डॉक्टर साहब का? माँ, डॉक्टर साहब को क्या हुआ है? माँ आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर साहब पर कोई मुसीबत ना आ पाए। आप ध्यान रखिएगा माँ, आप ध्यान रखिएगा। अरे ये तो बहुत मुश्किल हो गई। एक तरफ ईशान इतनी रात को कॉल पर गया है और दूसरी तरफ गौरी टेंशन की वजह से बेहोश हो गई है। गौरी इतनी चिंता क्यों कर रही है बताओ तो? इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं खुद भी अब डर गई हूँ। ये क्या हो रहा है बताओ तो? असल में भाई और गौरी के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ है और तब से गौरी थोड़ी अपसेट हो गई थी। मुझे इस बात का सर पैर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा गौरी बार बार ईशान की मुसीबत के बारे में कह रही थी ना?
नीला, नीला ईशान को तुम फोन लगा कर देखो वो ठीक तो है ना। माँ मैंने बहुत बार भाई को कॉल करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पा रही। अरे मैंने भी तो कॉल किया था कई बार भैया को, लेकिन भैया ने फोन ही नहीं उठाया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि गौरी को कुछ आभास हुआ है कि भैया किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। क्या समझेंगे अब, सब तो उस गौरी का नाटक है। पति के लिए कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही है। उफ, ये सब के चलते मेरी नींद खराब हो गई है। हद है, आधी रात को नाटक शुरू कर दिया है। मैंने जो आग लगाई है उसकी आंच तो अब तक घर तक पहुंच ही गई होगी। अभी भी कोई खबर क्यों नहीं आ रही है? तो क्या मेरा काम हुआ नहीं? मुझे ना ये पूरा मामला बहुत अजीब लग रहा है। एक बार थाने में फोन करो ना। नहीं नहीं, थाने में तो कॉल कर सकते हैं, लेकिन थाने में कॉल करके क्या बोलेंगे? मतलब क्या? कम से कम थाने में फोन। तुम्हारा फोन आ गया है, दिखाओ किसका है। नहीं नहीं, ईशान का कॉल नहीं है, अननोन नंबर है। एक सेकेंड। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? थाने से? हाँ बोलिए। स्पीकर पे रखो, स्पीकर। हाँ एक सेकेंड। हाँ बोलिए। डॉक्टर ईशान घोषाल को थाने में लाया गया है। उनके अगेंस्ट एक मोलेस्टेशन का चार्ज है। आप जरा जल्दी से थाने में आ जाइए। हाँ ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है। ये क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मेरा ईशान ऐसा नहीं कर सकता। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईशान ऐसा कर ही नहीं सकता है। मुझे यकीन नहीं है। ईशान ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग थाने जाएंगे और वहाँ देखेंगे बड़ी कि भाभी, हुआ क्या है। बड़ी भाभी प्लीज, हम लोग थाने जा रहे हैं। हम लोग थाने में जा रहे हैं। थाने में जाके हम लोग देखेंगे कि उसको पुलिस ने क्यों पकड़ा है। ठीक है, प्लीज परेशान मत होइए। और हाँ, ये बात गौरी को नहीं पता चलनी चाहिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये खबर सुन के वो कहीं। गौरी, डॉक्टर साहब को पुलिस पकड़ कर ले गई है। गौरी, गौरी, आराम से। छोटे चाचा क्या कह रहे थे आप? क्या कहा आपने? डॉक्टर साहब को पुलिस पकड़ कर ले गई है। बोलिए क्यों छोटे चाचा? डॉक्टर साहब ठीक तो है ना अभी? बोलिए ना, चुप क्यों खड़े हैं गौरी आप? प्लीज शांत हो जाओ। दिमाग को शांत रखो, शांत रहो और मुझे जरा सोचने दो कि अभी क्या करना चाहिए। प्लीज। ओ घूंघट वाली काली माँ, ये सब हमारे साथ कैसे हो गया? मेरा इतना अच्छा बेटा, मेरे इतने भले बेटे को पुलिस कैसे उठा के ले गई? इस घर के बेटे बेटियों के भाग फूट गए हैं। कभी शैलू को पुलिस पकड़ रही है, कभी ईशान को पुलिस पकड़ रही है। इस परिवार का मान सम्मान तो कुछ बचा ही नहीं। सब मेरी ही गलती है, सब मेरी ही गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। साधु बाबा ने मुझे बार बार कहा था कि डॉक्टर साहब को बचाने के लिए उनको नजरों से दूर नहीं होने देना है। अगर मैं उनके पैर पकड़कर रोक लेती तो ये सब नहीं हो पाता। देवर जी आप कुछ भी करके मेरे बेटे को वापस ले आइए। ईशान को वापस ले आइए देवर जी। अच्छा आप लोग प्लीज जरा शांत हो जाइए। आप लोगों को संभालो या ईशान को छुड़ाने का इंतजाम करो, बताइए तो। उन्हें लौटा दीजिए, मुझे लौटा दीजिए। डॉक्टर ने आधी रात को मेरी दीदी को फोन करके कहा कि किसी दवाई का साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए उसे एग्जामिन करने की जरूरत है। और मेरी भोली दीदी ने डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया, लेकिन ये इनका झूठा बहाना था, वो तो बाद में पता चला। झूठ बोल रहे हैं ऑफिसर, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, मुझे ना आपकी दीदी ने फोन करके बुलाया था। चलिए अभी के लिए मैं मान लेती हूँ कि मेरी दीदी ने आपको बुलाया था, तो क्या उस बात का फायदा उठाएंगे? आप एक डॉक्टर होकर अपने पेशेंट के साथ ऐसा घिनौना काम करोगे? आपको हिचकिचाहट नहीं हुई? आप ये एक के बाद एक ये झूठ क्यों बोलती जा रही हैं? मैं तो पेशेंट को देख के चला जा रहा था। ये सब कुछ जानती है। आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो जा ही रहा था ना।
आपने ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोका। अच्छा, ये सब करने से आपको क्या फायदा होगा बताइए? छी 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 छी, डॉक्टर साहब, आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं? मैं तो आपको भगवान जैसा मानती थी और आप इस तरह से मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं। अच्छा ऑफिसर, आप ही बताइए, मैं एक लड़की होकर अपने चरित्र पर लांछन लगा सकती हूँ? रुक जाइए, मैंने किसी भी तरह से आपका अपमान नहीं किया है। मैं चला जा रहा था, आपने मेरे साथ बदतमीजी की थी। देखा कैसे मेरे ऊपर चिल्लाकर ये मुझे डराना चाहते हैं और चुप कराना चाहते हैं। क्या ऐसा करने से सच झूठ में बदल जाएगा? आवाज नीची करके बात कीजिए मिस्टर घोषाल। नहीं, डॉक्टर घोषाल, एक डॉक्टर होकर गलत काम करते हैं और ऊंची आवाज में बात करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? देखिए ऑफिसर, अगर मैंने सच में कोई गलत काम किया होता तो यहाँ आपके सामने खड़ा होकर ऐसे स्पष्ट बातें नहीं बोलता। मैं फिर से आपसे कहता हूँ, ये लोग झूठ बोल रही हैं, पूरी तरह से झूठ बोल रही हैं। बड़ी बातें करता है, बड़ी बातें कर रहा है। रुको, मेरी बात सुनो। इसको 2 हाथ और मारने से सारी सच्चाई उगल देगा। ऐसे लोगों की वजह से लोगों को डॉक्टर पर से भरोसा उठ जाता है। इतना बड़ा डॉक्टर है, इतना नाम है, सब लोग भगवान मानते हैं, और इसका दिल इतना छोटा है, इतना गंदा डॉक्टर है। के नाम पे कलंक है आप। रोगी के साथ ऐसी गंदी हरकत करते हैं, छी। किस्मत से मैंने दीदी का रोना सुना और मैं उनके कमरे में आ गई, नहीं तो पता नहीं ये आदमी उनके साथ क्या कर देता। क्यों ये लोग लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं? मोहिनी मुझे अपने घर बुला के फंसाना चाह रही थी, लेकिन मुझे फंसा के मोहिनी को क्या फायदा होगा? मैं तो उसे ढंग से पहचानता भी नहीं। वो मोहिनी नाम की लड़की बिल्कुल भी सही नहीं है। देखना, एक दिन उसकी वजह से आप किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं जानती थी कि उस लड़की की वजह से डॉक्टर साहब पर मुसीबत आएगी। मैंने उनको बार-बार जाने के लिए मना किया था, बार-बार मना किया था उन्हें, लेकिन नहीं सुनी, गुस्से में बस चले गए। उस लड़की की वजह से, जरूर उस लड़की की वजह से ही कोई मुसीबत आई है उन पर। मैं जानती हूँ। कौन सी लड़की? मुझे बताओ, किस लड़की की वजह से मेरा बेटा मुसीबत में फंसा? मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। माँ प्लीज आप चुप हो जाइए। आप गौरी की बातों पर ध्यान दे रही हैं। टेंशन से इसका खुद दिमाग खराब हो गया और आप। मेरा बेटा मोलेस्टेशन जैसा गंदा काम बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती हूँ नीला। कोई उसे झूठा फंसा रहा है, पक्का कोई उसके बारे में झूठ बोल रहा है। छी 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 छी, ये दिन भी देखना पड़ा। हाँ वही, मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ। हमारे ईशान ने ऐसा कौन सा काम कर लिया जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ कर ले गई? चुप हो जाओ मजली। मैंने ईशान को जन्म दिया है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। मुझे एक बात खटक रही है। आधी रात को ईशान इमरजेंसी कॉल के लिए गया और उसके बाद वो अरेस्ट हो गया। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। वहाँ पर ईशान बिल्कुल अकेला है। पता नहीं उसके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है वहाँ पर। यहाँ पर वक्त बर्बाद ना करते हुए हमें इमीडिएटली थाने में जाना चाहिए। वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या करना सही होगा और क्या नहीं होगा। अभी यहाँ देर हो रही है, अभी चलिए। हाँ चलो। रुकिए, मैं भी आप लोगों के साथ थाने चलूंगी। अब अरे गौरी सुनो, तुम बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है और इसके अलावा थाने में अभी क्या हालत है हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, पहले हम वहाँ जाके देखते हैं कि असल में हुआ क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। और मैं वादा करता हूँ मैं ईशान को जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, प्लीज तुम टेंशन मत लो। छोटे चाचा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे रोकिए मत। मुझे डॉक्टर साहब के पास जाना ही होगा। मुझे दया करके उनके पास ले चलिए। ठीक है, चलो चलो सब लोग जल्दी से चलो। कितनी खुश हूं मैं आज।
शैलो माँ के साथ टक्कर, हाँ? इतना आसान है? मुझे पुलिस से पकड़वाया था तुम लोगों ने। मैं इस जेल के अंदर बंद रहूंगी और तुम लोग सुख शांति से जिंदगी बसर करोगे। ऐसा लेकिन होगा नहीं। अभी तुम लोग को क्या हुआ? पुलिस के कब्जे में तुम लोग फंस गए हो ना? मुझ पर संदेह किया था ईशान ने, हाँ? मुझ पर। अभी पूरी दुनिया ईशान पर संदेह करेगी, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करेगी। कितना मजा आएगा मुझे। और गौरी, ये देखकर गौरी रो रो के पागल हो जाएगी। गौरी को कितनी तकलीफ होगी। आहा, मुझे कितना मजा आ रहा है, कितनी खुश हूँ, कितना मजा आ रहा है मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? सत्यानाश हो गया। उफ, पापा को कोई और काम ही नहीं है क्या? हर समय मेरे ऊपर नजर ही रखते रहते हैं। ओ बाबूजी, वो क्या है कि वो कमर में बहुत दर्द है, इसलिए थोड़ा कमर का एक्सरसाइज कर रही थी मैं। ऐसा दिखाना पड़ेगा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पापा को किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं। सुन लड़की, मैंने बाल कोई धूप में सफेद नहीं किए हैं। मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि तुम कोई सीधी सादी लड़की नहीं हो। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नहीं बाबूजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ। ऐसा मत बोलिए बाबूजी, ऐसा मत बोलिए। चुप हो जाओ। तुमने अपने पति के डर से इस घर में आश्रय नहीं लिया है। कोई तो मकसद है तुम्हारा इस घर में। सावधान हो जाओ। अगर मुझे मकसद के बारे में पता चल गया ना, तो वो तुम्हारे लिए मुसीबत का कारण बन जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सुंदरी इसका असली परिचय नहीं है। सुंदरी के पीछे जो छुपी हुई है उसे मैं जानता हूँ। जो शक कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या वो सही है? जब भी मौका मिलता है मुझे धमकी देकर चले जाते हैं। मैं भी आपकी बेटी हूँ पापा। मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे मेरा असली मकसद ढूंढकर निकाल सकते हैं। आप इतनी आसानी से मुझसे टक्कर नहीं ले पाएंगे पापा, किसी हाल में नहीं। डॉक्टर साहब, ये हालत कैसे हुई आपकी डॉक्टर साहब? ये देखो, इसके परिवार के लोग आ गए हैं। अरे देखिए देखिए, आपके घर के लड़के ने क्या किया है। अरे इसे तो शर्म आनी चाहिए। आप जरूर अब बहुत सारा झूठ बोलेंगे। अच्छा, आपके घर में तो आपकी पत्नी है, तो ऐसा गंदा काम करते वक्त आपकी पत्नी का चेहरा सामने नहीं आया? और अभी आप इनके सामने खड़े कैसे रह पा रहे हैं? मेरा विश्वास करो गौरी, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। गौरी, तुम तो जानती हो ना मुझे। ये लोग मुझ पे झूठा इल्जाम लगा के मुझे फंसाना चाहते हैं। आपको फंसा के मुझे क्या फायदा होगा डॉक्टर साहब? मेरे यकीन करो, मैं जरा सा भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा बताओ, तुम भी तो एक लड़की हो, तुम भी तो समझती हो एक लड़की के लिए उसकी इज्जत और उसकी सच्चाई कितनी जरूरी होती है। एक लड़की अपनी बेइज्जती होने को और शर्मनाक बात को सबके सामने बता सकती है। शर्म तुम्हें क्यों आएगी? शर्म तो इस आदमी को आनी चाहिए। इसका तो चरित्र खराब है। खबरदार! अगर मेरी पत्नी को कुछ भी गलत बताने की कोशिश की तो
आज तक मेरे चरित्र के बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला है। आप जबरदस्ती मेरे चरित्र पर कालिख पोतना चाह रही हैं। धीरे धीरे, जिसके खिलाफ इतना बड़ा चार्ज लगा है उसे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, वो चाहे बड़ा डॉक्टर ही क्यों ना हो। हाँ ऑफिसर, एक मिनट। ईशान प्लीज चुप हो जाओ। हम लोग हैं यहाँ, हम संभाल लेंगे, ठीक है? तुम चुप रहो। ईशान, अभी तुम प्लीज ज्यादा बात मत करो, चुप रहो। मोहिनी, क्या हुआ है? हम लोगों को जरा बताओ कि प्लीज। डॉक्टर साहब मुझे बहुत दिनों से इशारे से बहुत सारे गंदे गंदे प्रस्ताव दे रहे थे। अगर यही बात थी तो फिर क्यों तुम बार बार डॉक्टर साहब के पास आया करती थी? नहीं भी तो आ सकती थी। तुम्हारी ये सोच बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने मुझे बार बार उनके पास आते हुए देखा है, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि मैं उनके पास क्यों आती थी। तुमसे छुप के डॉक्टर साहब मुझे डरा के कहते थे कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हुई है। उनके पास ठीक से इलाज नहीं करवाया तो मैं बच नहीं पाऊंगी। उन्होंने मुझे इस कदर डराया था कि मैं उनके पास बार बार भागकर आ जाती थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर साहब का कोई दूसरा इरादा था। जिस डॉक्टर का इतना नाम हो वो इतने छोटे सोच के इंसान है, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मैंने तो ये अपनी आंखों से देखा है कि तुमने मेरे पति को सुगंधित उपहार दिया था। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि मेरे शरीर से एक अद्भुत सुगंध आती है। मैं कौन सा परफ्यूम यूज करती हूँ, और सिर्फ अच्छे व्यवहार के खातिर मैंने उनको परफ्यूम गिफ्ट दिया। देखो मोहिनी, मैं एक लड़की होने के नाते तुमसे ये कह रही हूँ, जब तुम्हें ऐसा लग रहा था कि भाई तुम्हारे साथ कुछ गलत इशारा कर रहा है या गंदा काम कर रहा है, तो तुम किसी को इस बारे में बता सकती थी। तुम उस वक्त क्यों चुप थी? मैंने पहले कहा, जान की डर से इतने बड़े डॉक्टर से इलाज करवा रही थी, आगे किसके पास जाती। लेकिन वो इतना कुछ गड़बड़ कर देंगे मैंने सोचा भी नहीं था।